हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लेट यू गो इफ़ यू आंसर माई क्वेश्चंस ट्रूथफुली। आई लेट यू गो इफ़ यू आंसर माई क्वेश्चंस ट्रूथफुली कह रही है कि अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। आई लेट यू गो इफ़ यू आंसर माई क्वेश्चंस ट्रूथफुली। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे ये बता दो टॉम कहाँ है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल मी वेयर टॉम इज़। ऑल यू हैव टू डू इज टेल मी वेयर टॉम इज़। तो इससे कह रही है कि तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे ये बता दो टॉम कहाँ है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल मी वेयर टॉम इज़। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन। इससे पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन। तो इसके जवाब में बोल रहा है कि कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है। नो वन नोज वेयर ही हैज़ गॉन। नो वन नोज वेयर ही हैज़ गॉन, यानी कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है। नो वन नोज वेयर ही हैज़ गॉन। ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बताओ। ओके देन टेल मी वन थिंग। ओके देन टेल मी वन थिंग कह रही है कि ठीक है तो फिर मुझे एक बात बताओ। ओके देन टेल मी वन थिंग। अगर तुम उसे देखो तो क्या तुम उसे पहचान लोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू रिकग्नाइज हिम इफ़ यू सो हिम। वुड यू रिकग्नाइज हिम इफ़ यू सो हिम। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस से कह रही है कि अगर तुमने उसे देखा, यानी अगर तुम उसे देखो तो क्या तुम उसे पहचान लोगे। वुड यू रिकग्नाइज हिम इफ़ यू सो हिम। जो कुछ भी मैंने किया खुद को बचाने के लिए किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट एवर आई डिड इट जस्ट टू सेव माई सेल्फ। वट एवर आई डिड इट जस्ट टू सेव माई सेल्फ। तो इसने कुछ काम किया है तो इससे लोग पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कह रहा है कि वट एवर आई डिड, यानी जो कुछ भी मैंने किया, आई डिड इट जस्ट टू सेव माई सेल्फ, खुद को बचाने के लिए किया। ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू डू इट इवन दो आई डिडंट वॉन्ट टू। आई हैड टू डू इट इवन दो आई डिडंट वॉन्ट टू। कह रहा है कि ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा। आई हैड टू डू इट इवन दो आई डिडंट वॉन्ट टू। अगर मैंने वैसा ना किया होता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैडंट डन दैट। इफ़ आई हैडंट डन दैट कह रहा है कि अगर मैंने वैसा ना किया होता, इफ़ आई हैडंट डन दैट, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मी। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हैपेंड के बाद टू मी ज़रूर आएगा। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मी, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। इफ़ आई हैडंट डन दैट, अगर मैंने वैसा ना किया होता। कम से कम मेरे साथ बस स्टेशन तक चलो। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मेरे साथ बस स्टेशन तक चलो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कह रहा है कि एट लीस्ट कम विद मी एज फार एज द बस स्टेशन। एट लीस्ट कम विद मी एज फार एज द बस स्टेशन, कह रहा है कि कम से कम मेरे साथ बस स्टेशन तक चलो। एट लीस्ट कम विद मी एज फार एज द बस स्टेशन। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ कार से जाना चाहिए। तो कोई कहीं जा रहा है कार से, तो उससे कह रहा है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ कार से जाना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर बाय कार। आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर बाय कार, कह रहा है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ कार से जाना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर बाय कार। अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन, यानी अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन। उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। देयर हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर। देयर हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर, कह रहा है कि उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। देयर हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर। वहाँ पहुँचने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक एट लीस्ट 3 days टू गेट देयर। इट विल टेक एट लीस्ट 3 days टू गेट देयर, यानी वहाँ पहुँचने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इट विल टेक एट लीस्ट 3 days टू गेट देयर। तुम्हें यहाँ काम करने में मज़ा आता है ना। तो कोई यहाँ पर काम करता है, उससे पूछ रहे हैं कि यू इन्जॉय वर्किंग हेयर डोंट यू। यू इन्जॉय वर्किंग हेयर डोंट यू। तुम्हें यहाँ काम करने में मज़ा आता है ना। यू इन्जॉय वर्किंग हेयर डोंट यू। तुम काफ़ी खुश लगते हो। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी, कह रहा है कि तुम काफ़ी खुश लगते हो। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी। लाइट किसने बंद की। इस इंग्लिश में बोलेंगे हु टर्न ऑफ द लाइट। हु टर्न ऑफ द लाइट, यानी लाइट किसने बंद की। मैं जानती हूँ तुम पूरी कोशिश कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट।
आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम पूरी कोशिश कर रहे हो। आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम और ज़्यादा कोशिश करो। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई हार्डर। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई हार्डर कह रही है कि लेकिन मैं चाहती हूँ तुम और ज़्यादा कोशिश करो। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई हार्डर। अगर कामयाब होना चाहते हो तो इफ़ यू वांट टू सक्सीड कह रही है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड यानी अगर कामयाब होना चाहते हो तो इफ़ यू वांट टू सक्सीड तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। यू हैव टू ट्राई हार्डर। यू हैव टू ट्राई हार्डर यानी तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। यू हैव टू ट्राई हार्डर। मैं 13 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, तो अपने बारे में बता रही, कह रही कि आई रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन आई वाज 13। आई रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन आई वाज 13 यानी मैं 13 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। आई रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन आई वाज 13। मैं जानती हूँ अकेला होना कैसा होता है। आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। तो किसी से कह रही है कि मैं जानती हूँ अकेला होना कैसा होता है। आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। मैं पिछले 10 सालों से अकेली रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स कह रही है कि मैं पिछले 10 सालों से अकेली रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं बड़े होकर हिस्ट्री पढ़ाना चाहती हूँ। ये अपने बारे में कह रही है कि आई वॉन्ट टू टीच हिस्ट्री व्हेन आई ग्रो अप। आई वॉन्ट टू टीच हिस्ट्री व्हेन आई ग्रो अप यानी मैं बड़े होकर हिस्ट्री पढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टीच हिस्ट्री व्हेन आई ग्रो अप। मुझे हिस्ट्री पढ़ाने में मज़ा आता है। आई इन्जॉय टीचिंग हिस्ट्री। आई इन्जॉय टीचिंग हिस्ट्री यानी मुझे हिस्ट्री पढ़ाने में मज़ा आता है। आई इन्जॉय टीचिंग हिस्ट्री। क्या तुम भी कहीं जा रहे हो? यहाँ पर इससे पूछ रही है कि आर यू गोइंग समवेयर टू। आर यू गोइंग समवेयर टू क्या तुम भी कहीं जा रहे हो? आर यू गोइंग समवेयर टू। वो क्या करता है ये तुम्हारी परेशानी नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट योर प्रॉब्लम व्हाट ही डज। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम व्हाट ही डज यानी वो क्या करता है तुम्हारी परेशानी नहीं है। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम व्हाट ही डज। किसी ने ज़रूर उसकी अंदर आने में मदद की होगी। तो किसी ने अंदर आके चोरी कर ली तो कह रहा है कि किसी ने ज़रूर उसके अंदर आने में मदद की होगी। समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट इन। समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट इन यानी किसी ने ज़रूर उसके अंदर आने में मदद की होगी। मैं बहुत छोटा था जब ऐसा हुआ। तो अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है कि आई वॉज वेरी यंग व्हेन दैट हैपेंड। आई वॉज वेरी यंग व्हेन दैट हैपेंड यानी मैं बहुत छोटा था जब ऐसा हुआ। आई वॉज वेरी यंग व्हेन दैट हैपेंड। मेरे पास ना पैसे थे और ना ही खाना। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड नीदर मनी नोर फूड। आई हैड नीदर मनी नोर फूड यानी मेरे पास ना पैसे थे ना खाना। आई हैड नीदर मनी नोर फूड। मैं सचमुच भूख से मर रहा था। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग टू डेथ। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग टू डेथ यानी मैं सच में भूख से मर रहा था। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग टू डेथ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की इस वीडियो में भी हमने पिछली वीडियो में से कुछ पुराने सेंटेंसेस का यूज़ किया है ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिछले सेंटेंस भूल गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उनकी भी प्रैक्टिस होना हाथों हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।